मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। आज का जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया शांत होकर ध्यान दे कर के सुने। एक प्रश्न ने सही राह दिखा दी, अब चलना कैसे है? आपको और हमको तय करना है। सबसे पहले ध्यान से सुनना है, फिर जानना है, जानने के बाद फिर मानना है, मानने के बाद फिर करना है, करने के बाद उसको कैसे ग्रहण करना है, फिर उसको अंत के समय में जो रस निकलता है, पूरा निचोड़ जो निकलता है, निकलने के बाद उसको धारण कैसे करना है और धारण करने के बाद उसी के अनुसार जीवन को कैसे व्यतीत करना है। तो आइए अब हम मूल प्रश्न पर चलते हैं और सुनने का प्रयास करते हैं। तब आलवक ने पूछा बुद्ध से, आदमी ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? आदमी धन कैसे प्राप्त करता है? आदमी यश कैसे प्राप्त करता है? आदमी मित्र कैसे प्राप्त करता है? इस लोक से परलोक को जाने पर आदमी को अनुताप कैसे नहीं होता है? तथागत शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने बहुत ही अच्छे से सरल शब्दों में उसका उत्तर दिया है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको सुने। निर्वाण प्राप्ति के लिए अरहंतों तथा धम्म श्रद्धा रखने से, आज्ञाकारी होने से, अप्रमादी होने से, ध्यान लगाकर सुनने वाला होने से आदमी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने बताया कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और आगे बुद्ध कहते हैं कि जो उचित ही करता है, जो दृढ़ निश्चयी है, जो जागरूक है, वह धन प्राप्त करता है, जो देता है वह मित्र प्राप्त करता है। बुद्ध ने इसको बतलाया आलवक को। और आगे बुद्ध कहते हैं, जिस श्रद्धावान उपासक में सत्य, सदाचार, सबर और सदस्यता तथा उदारता होती है, उसे मरने पर अनुताप नहीं होता है, अर्थात पछतावा नहीं होता है। और आगे बुद्ध कहते हैं, आओ जो दूसरे बहुत से श्रवण और ज्ञानी पुरुष हैं, उनसे भी पूछ लो कि क्या सत्य, संयम, दान, शीलता तथा सबर से भी बढ़कर कुछ और आगे है? आलोक से बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम्हें इन सब बातों पे भरोसा नहीं है तो और जो श्रवण लोग हैं या जो ज्ञानी लोग हैं या जो सत्य के मार्ग पर चल चुके हैं, उनसे भी जा कर के आलवक तुम पूछ सकते हो। फिर आलवक बुद्ध से कहता है, अब मैं किसी दूसरे श्रवण या ज्ञानी से भी क्यों पूछूं? आज मैं अपने भावी ऐश्वर्य से परिचित हो गया हूँ, अर्थात मैं सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जान गया हूँ। आलवक ऐसा बुद्ध के सामने कहता है और कहता है कि निश्चय से तथागत मेरे ही कल्याण के लिए आलवी पधारे थे। ऐसा आलवक अपने आप को कहता है कि मुझे ही बचाने के लिए, सुधारने के लिए, सही मार्ग पे लाने के लिए ही बुद्ध यहाँ पे आए हैं। आज मैं जानता हूँ कि किन्हें दान देने से अधिक फल मिलता है। ऐसा आलवक कहता है बुद्ध से। और फिर आलवक आगे कहता है,
आज से मैं तथागत तथा उनके धम्म को नमस्कार करता हुआ एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर विचरूंगा। अर्थात जो कुछ बुद्ध ने मुझसे बताया है मैं उसे हर एक प्रति व्यक्ति तक पहुंचाने का पूर्ण कार्य करता हूं। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आज हम सबको एक बीड़ा उठाने की ज़रूरत है और एक संकल्प करने की ज़रूरत है कि जैसे आल्वक ने बुद्ध के धम्म को, शासन को सुना और संकल्प लिया कि मैं गांव-गांव, नगर-नगर तक बुद्ध की वाणी को पहुंचाने का कार्य करूंगा। ठीक इसी प्रकार हम सबको चाहिए कि बुद्ध की वाणी को जन जन तक जिस व्यवस्था के द्वारा हो सके मुझसे मैं पहुंचाने का पूर्ण कार्य करूंगा, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही है। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाज़त। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में। नमो बुद्धाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। सर्वे सर्वा सुखी भवन्तु। सभी प्राणी का जीवन सुखी हो, मंगल हो, कल्याणकारी हो। नमो बुद्धाय।